अस्सलाम वालेकुम। मौसम गर्मा में कभी न कभी आप में से कुछ हजरात ने देखा या सुना होगा कि परिंदों के सेटअप्स पे आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी या आईबीडी यानी इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़ जिसे हम गंबोरों के नाम से पहचानते हैं या एनडी न्यूकेसल डिजीज़ यानी रानीखेत बीमारी हमलावर हो गई है। दीगर वजूहात के साथ साथ इन बीमारियों की एक बड़ी वजह शेयर करता चलूँ। परिंदों के निज़ाम तनफ़्फ़ुस में ख़ास तौर पे हवा की थैलियों, सांस की नाली में उस म्यूकस का रतूबत का मौजूद होना ज़रूरी है, जिस रतूबत के अंदर बाहर से आने वाले मुख्तलिफ़ जरासीमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ पैदा करने वाले एजेंट्स फंस जाते हैं और फिर वही परिंदे अपने अजसाम के डिफेंसिव मैकेनिज़्म यानी कि मदाफ़ती निज़ाम को इस्तेमाल में लाकर इसी रतूबत, इसी म्यूकस की मदद से फंसे हुए मोज़रे सेहत जरासीमों, मोज़रे सेहत एजेंट्स को बाहर निकाल देते हैं और अमराज से, बीमारियों से महफूज रहते हैं। लेकिन ऐसा करने में वो वाले जानदार कामयाब रहते हैं जिन्हें साज़गार नमी वाला माहौल मैसर हो। नासाज़गार हालात में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ऐसा मुमकिन नहीं है। जब हवा में नमी का तनासब कम होता है, परिंदे जब सांस लेते हैं तो उसी सांस लेने के अमल के दौरान पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम में वो वाली हवा दाखिल होती है जो बहुत ज़्यादा खुश्क होती है। अब इस खुश्क हवा की वजह से परिंदों की सांस की नाली, हवा की थैलियों और दीगर हिस्सों में मौजूद ये फ़ायदेमंद रतूबत कम होने लगती है। लिहाजा जरासीमों के लिए रास्ता खुल जाता है और यही जरासीमें जानदारों की इम्यूनिटी को यानी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को कमज़ोर करने लगते हैं। ऐन मुमकिन है कि पहले बैक्टीरिया हमला करे, जिससे एंटीबैक्टीरियल्स के ज़रिए छुटकारा मिल सकता है। अगर बर वक़्त इलाज मुआवजा ना हो तो बैक्टीरिया जानदारों के अजसाम में मौजूद मदाफ़ती निज़ाम को मुतासर करेगा और अब अगर उसी इलाके में दीगर किसी भी बर्ड सेटअप पे एनडी, आईबी या गंबोरो बीमारी हमलावर हो गई तो वो वाले चिकन्स जिनके मदाफ़ती निज़ाम को बैक्टीरिया ने पहले से ही कमज़ोर कर दिया हो, उन पे एनडी या आईबी या गंबोरो बीमारी के हमलावर होने के लगभग 99% इम्कानात मौजूद रहेंगे। लिहाजा परिंदों की रिहाइशगाह के अंदर कम नमी को बढ़ाने की कोशिश न करना मुख्तलिफ वायरसेस को दावत देने के मतरादफ है। जब आप अतराफ़ में पानी लगा लें, इसके बाद आपके पास किसी भी किस्म के पंखे की सहूलत मैसर है, चाहे छत वाला यानी सीलिंग फ़ैन या पेडिस्टल फ़ैन या रूम कूलर है, उसे ऑन कर लें क्योंकि अतराफ़ में आपने पानी बिखेरा हुआ है। अब बाहर से जैसी भी हवा आएगी उसमें नमी का जो भी तनासब है, तो ये खुश्क हवा जानदारों की रिहाइशगाह में दाखिल होने से पहले अतराफ़ में मौजूद पानी से, गीलेपन से टकराकर अपने अंदर पानी के ज़्यादा मालिक्यूल संभालेगी। इस मरहले पे अगर आप पंखा ऑन करते हैं तो पंखा इस नम हवा को परिंदों के इर्द गिर्द घुमाता रहेगा, सर्कुलेट करवाएगा और आने वाले 1 से डेढ़ से 2 घंटों तक रिहाइशगाह में नमी का तनासब 60 से 65 से 75% के लगभग बरकरार रहने लगेगा। इसके अलावा जहाँ भी चिकन्स रखे हैं, बाहर की जानब जैसा भी मटीरियल मौजूद है उस पे भी वक्तन फ़ौक्तन पानी स्प्रे करने से या फिर मिस्टिंग सिस्टम लगाने से आप नमी के एक मुनासिब तनासब को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं। परिंदों के मस्कन के अंदर हाइग्रोमीटर लगाना अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन हाइग्रोमीटर टेम्परेचर मीटर को दीवार के साथ बिल्कुल ना चिपकाएं, बल्कि हवा में मोल्लक रखें ताकि मीटर दुरुस्त नमी का तनासब दिखाए। दीवार के साथ चिपकाने से सामने नज़र आने वाले डिजिट्स गलत भी हो सकते हैं। बर्तनों वगैरह में पानी भर के भी इस तरतीब से रिहाइशगाह में रखने से नमी के एक मौजूद तनासब को बहाल रखने में मदद मिलती है। नमी में इजाफा के सिलसिले में आप जो भी इस्तेमाल करें, आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस बर्तन का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, बड़ा होगा, जिसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, उतना आसानी से आप ह्यूमिडिटी बरकरार रख सकते हैं। जब भी आप टब मुंतखब करके पानी भर के नमी बढ़ाना चाहें तो ऐसे पानी के टब का इंतखाब करें जो ऊपर की जानब से ज़्यादा खुला हो, मतलब छोटा बर्तन, छोटा टब
वक्त भी ज़्यादा लेगा, नमी में भी हाथ और हाँ इजाफा नामुमकिन रहेगा। इस तरह का बड़ा या छोटा स्प्रे पंप दस्तयाब है, तो खुश्क मौसम में अतराफ़ की दीवारों पे स्प्रे करके भी नमी बढ़ाई जा सकती है और परिंदों से 1 से डेढ़ से 2 फुट ऊंचाई पे रख के पानी स्प्रिंकल करके गर्मी की शिद्दत में परिंदों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में उनकी मदद की जा सकती है। ईंटें मैसर हैं तो पानी में भिगोकर या ईंटों पे पानी डालकर परिंदों के करीब रखें, क्योंकि ईंटें काफ़ी देर तक के लिए पानी को अपने अंदर जज़ब रखने की सलाहियत रखती हैं। इन गीली ईंटों से खुश्क हवा टकराने के बाद हवा में नमी बढ़ेगी और यही इजाफी नमी वाली हवा पोल्ट्री बर्ड्स की रिहाइशगाह में ह्यूमिडिटी बरकरार रखने में मदद करेगी। इसके अलावा लकड़ी के तख्ते, फट्टे वगैरह या बोरियों को भिगोकर इन पे पानी का छिड़काव करके खुश्क मौसम में परिंदों के लिए मुनासिब नमी का बंदोबस्त किया जा सकता है। दोनों तरफ पे बोरियां लटका लें, एक तरफ से बोरियां कदरे नीचे कर लें, दूसरी साइड हल्की ऊपर की जानब रखें। जिस तरफ से धूप आती है उस साइड पे सुबह के वक्त पानी स्प्रे करें, फिर 1.5 से 2 घंटों के बाद दोबारा स्प्रे करें, या फिर मौसम की शिद्दत के मुताबिक टाइमिंग बना लें। नमी पूरी रखने के लिए हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार अख्तियार करते हैं ताकि परिंदों की जिल्द ना ख़राब हो, उन्हें नज़ला ज़ुकाम ना हो, आँखें निज़ाम तनफ़्फ़ुस खुश्क हवा की वजह से ख़राब ना हो और ना ही कम नमी की वजह से परिंदों का खाना पीना मुतासर हो। लेकिन नमी बरकरार रखने के लिए हम जो भी तरीक़ाकार अपनाएं उसमें हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं एक मसले का हल निकालते निकालते दीगर मसाइल ना पैदा कर लें। आने वाले गर्म तरीन मौसम में नमी का तनासब बहुत कम होगा और इसीलिए बर्ड्स में मुख्तलिफ जल्दी अमराज, आँखों और अमले तनफ़्फ़ुस की ख़राबी जैसे मसाइल आम होते जाएंगे। लिहाजा जहाँ पे भी आपने जानदार रखे हुए हैं उनके लिए किसी न किसी मसनूई तरीक़ाकार को इस्तेमाल में लाते हुए माहौल में मुनासिब नमी का बंदोबस्त रखें, क्योंकि कुदरती तौर पे इस मौसम में खुश्क हवा की वजह से ये मुमकिन नहीं। अगर लंबे अरसे तक के लिए परिंदे कम नमी वाले माहौल में रहें तो उन पे ज़्यादा वायरसेस हमलावर होते हैं, क्योंकि मोज़र सेहत वायरसेस निस्बतन कम नमी वाली जगह पे भी अपना मस्कन बनाना पसंद करते हैं। जैसे जैसे हवा में पानी के कतरों यानी ह्यूमिडिटी का तनासब कम होने लगता है, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन यानी परिंदों के अजसाम में पानी की भी कमी होने लगती है। इसी मरहले पे नमी पे काबू पा लें तो जानदार की जिस्मानी सेहत को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। लेकिन अगर हमारी गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये सिलसिला तवील होता गया तो परिंदों में जिल्द की खुश्की का आगाज़ होने लगता है और चंद ही घंटों या दिनों के बाद नमी का कम तनासब हमारे कीमती फलाक की बसारत को मुतासर करने लगता है, क्योंकि खुश्क हवा की वजह से आँखों में जरसूमों की तादाद बढ़ने लगती है। और अगर इस मरहले पे भी हम नमी में इजाफा के लिए जिद्दोजहद करने में नाकाम रहें तो फिर मसलसल कम नमी का तनासब सांस की नाली, हवा की थैलियों, फेफड़ों और निज़ाम तनफ़्फ़ुस के दीगर हिस्सों की ख़राबी का मूजब बनने लगता है, जिसका सबसे ख़तरनाक नतीजा ये निकलता है कि परिंदे खाना पीना कम कर देते हैं। यहीं से कमज़ोरी और अमवात का सिलसिला शुरू हो जाता है। मुनासिब तरीन नमी का तनासब 65 से 75% के दरमियान का है, लेकिन 50% से ज़्यादा नमी में भी जानदार काफ़ी हद तक जिस्मानी सेहत बरकरार रखने की सलाहियत रखते हैं, बशर्ते कि ये सूरत हाल लंबे अरसे तक न रहे। यानी जितनी जल्दी हो सके नमी को 65% के करीब या इससे कदरे ज़्यादा रखने की कोशिश की जाए, और अगर नमी 30% से भी कम होने लगे तो इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में फलाक की कारकर्दगी और जिस्मानी सेहत दोनों पे मनफी असरात मरतब होने लगते हैं। लिहाजा एयर कूलर का इस्तेमाल या पैड पंखे या स्प्रे पंप, गीली बोरी या मिलता जुलता कोई भी तरीक़ाकार जो आपके लिए आसान रहे, गर्म और कम नमी वाले मौसम में उस पे अमल पैरा रहें। मसलसल ज़्यादा देर के लिए पैड्स, पंखे, कूलर वगैरह ना चलाएं, क्योंकि हद से ज़्यादा इस्तेमाल से नमी का तनासब 75-80% से भी तजावज़ करने लगेगा और बहुत ज़्यादा नमी में मोज़र सेहत जरसूमों की नशोनुमा तेज़ हो जाती है, दरकार ऑक्सीजन भी कम होने लगती है और बिस्तर भी ख़राब होने लगेगा। मुनासिब नमी की बहाली के लिए जो भी तरीक़ाकार अख्तियार करें
उसकी अपने पास रिकॉर्डिंग रखें, लिख लें कि आज किस तरीके से आपने कहाँ तक नमी को बरकरार रखा, ताकि अगले दिन के लिए शेड्यूल सेट किया जा सके। आपने जहाँ पे चिकन्स रखे हुए हैं वहाँ अतराफ में उनके सामने अलग जगह पे खुश्क और गर्म मौसम में पानी का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई किस्म के माहौल में पोल्ट्री बर्ड्स अच्छी तरह से ग़िज़ा पानी की जानब माइल नहीं होते। और जैसे ही माहौल को आप कदरे खुशगवार बनाते हैं, साथ ही सारा अफलाक दिलचस्पी से ग़िज़ा खाने लगता है। और बीमारियों से महफूज रखने, अच्छी नशोनुमा के सिलसिले में ये एक बेहतरीन हिकमत अमली है। रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई सुथराई, जरासीम कुशी और बायोसिक्योरिटी के हवाले से मुहतात रहें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।